हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, यदि फलन f(x) बराबर मापांक x प्लस 1 तो निम्नलिखित में से सत्य कथन है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है f(x) की घात 2 बराबर f(x) की संपूर्ण घात 2। द्वितीय विकल्प है f(x) प्लस y बराबर f(x) प्लस fy। तृतीय विकल्प है f मापांक x बराबर मापांक f(x) और चतुर्थ विकल्प है इनमें से कोई नहीं। आइए इस प्रश्न को हल करने के लिए इसकी मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा, यदि हमें कोई फलन f(x) दे रखा है और हमें fa का मान प्राप्त करना हो तो x को प्रतिस्थापित करेंगे a से, अर्थात जहां जहां पर भी x है वहां वहां पर हम x का मान a रख देंगे। आइए इस मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न को हल करने के लिए इसके सभी उत्तर की एक एक करके जांच कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर f(x) का मान दे रखा है मापांक x प्लस 1। तो सर्वप्रथम पहले विकल्प को हम जांचते हैं। देखिए पहले विकल्प में हमें दे रखा है किसका मान निकालना है, बाएं पक्ष में f(x) की घात 2 का। तो यदि f(x) का मान मापांक x प्लस 1 है तो f(x) की घात 2 का मान कितना हो जाएगा, हम x को प्रतिस्थापित कर देंगे x की घात 2 से, तो ये मान प्राप्त होगा। दाएं पक्ष में देखिए क्या करना है, f(x) की घात 2। तो यदि हम f(x) की घात 2 करते हैं संपूर्ण घात, तो f(x) कितना है, x प्लस 1 मापांक और इसकी घात 2 हो जाएगी। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर देखिए बायां पक्ष मापांक x की घात 2 प्लस 1 आ रहा है, जबकि दायां पक्ष मापांक x प्लस 1 की संपूर्ण घात 2 आ रहा है, जो कि बराबर नहीं है। अर्थात जो उत्तर A है वो गलत है। अब उत्तर B की जांच कर लेते हैं। उत्तर B में क्या दे रखा है, बाएं पक्ष में है f(x) प्लस y और दाएं पक्ष में हमें पता करना है f(x) प्लस fy। तो देखिए जब हम x प्लस y रखेंगे x की जगह पे तो हमें क्या प्राप्त होगा, मापांक x प्लस y प्लस 1। जबकि दाएं पक्ष में जब हम x रखेंगे तो देखिए f(x) का मान है मापांक x प्लस 1 प्लस y का मान होगा मापांक x प्लस x को प्रतिस्थापित कर देंगे y प्लस 1 से। तो देखिए ये भी बराबर नहीं आ रहे हैं, अर्थात उत्तर B भी गलत है। अब अगले प्रश्न पर उत्तर C की जांच कर लेते हैं। उत्तर C में दिखाना है f मापांक x, बाएं पक्ष में निकालना है f मापांक x और अगले पक्ष में निकालना है मापांक f(x) का, मापांक f(x) का। तो देखिए जब हम यहाँ पर रखेंगे तो x का मान हम प्रतिस्थापित कर देंगे मापांक x से, तो हमें ये प्राप्त होगा। जबकि f(x) का मान कितना है, मापांक x प्लस 1 और इस पूरे का मापांक कर देंगे। तो हमें पता है कि जब हम दो मापांक एक साथ दिए हो तो एक मापांक को हटा सकते हैं, तो हमें प्राप्त होगा मापांक x प्लस 1। जबकि यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है, मापांक x प्लस 1 का मापांक, जो कि बराबर नहीं है, अर्थात उत्तर तृतीय भी गलत हो जाएगा। तो फिर चौथा विकल्प बनता है इनमें से कोई नहीं, अर्थात मुख्य अवधारणा के आधार पर दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है विकल्प डी, इनमें से कोई नहीं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।